एंटीबायोटिक, देखो बच्चों इसके अंदर है ना आपको दो वर्ड मिलेंगे, एक मिलेगा एंटी और दूसरा मिलेगा बायोटिक। क्या मतलब होता है, देखो ग्रीक वर्ड है, एंटी इज द ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक वर्ड है। एंटी का मतलब होता है बच्चों अगेंस्ट, एंटी का मतलब क्या होता है अगेंस्ट, अपोजिट। किसके अपोजिट, बायोटिक के अपोजिट। और बायोटिक का मतलब सबको पता है लाइफ, हम देखते हैं बायोलॉजी, बायो मींस लाइफ, स्टडी ऑफ लाइफ। ओके, तो ये लाइफ के अगेंस्ट है। आप बोलोगे सर लाइफ के अगेंस्ट है, इसका मतलब ह्यूमन बीइंग भी तो एक लाइफ है, तो ह्यूमन बीइंग के अगेंस्ट है, तो हम एंटीबायोटिक खाते हैं या अच्छे के लिए खाते हैं या बुरे के लिए खाते हैं, किस लिए खाते हैं? ये तो फिर एंटीबायोटिक तो ह्यूमन बीइंग के लिए हार्मफुल हो गए। ऐसा नहीं है बच्चों, ये लाइफ कौन से लाइफ की बात कर रहे हैं, ये लाइफ की बात कर रहे हैं माइक्रोब्स। जो भी माइक्रोब्स है जिसके वजह से डिसीज होता है, द डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, इस लाइफ की बात कर रहे हैं यहां पर। जिस ऑर्गेनिज्म से डिसीज होता है उस लाइफ के अगेंस्ट होता है एंटीबायोटिक्स। ओके, तो ये ह्यूमन बीइंग के लिए अच्छा है या बुरा है? ह्यूमन बीइंग के लिए ऑब्वियसली अच्छा है। कोई हमारी बीमारी होगी, सपोज कोई बैक्टीरियल इंफेक्शन हुआ है, पेट दर्द हो रहा है, बैक्टीरियल इंफेक्शन है, ओके, तो हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स खाते बाहर से। एंटीबायोटिक्स क्या है, टैबलेट होता है, कैप्सूल होता है, बाहर से ड्रग्स केमिकल होता है, हम खाते हैं और वो इंफेक्शन खत्म हो जाता है, हमें अच्छा लगने लगता है, राइट। तो ये एंटीबायोटिक्स हमारे लिए अच्छा है, लेकिन हमारे जो पेट में जो बैक्टीरिया थे, हार्मफुल बैक्टीरिया थे, उनके लिए ये क्या हुए, दुश्मन है एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक्स अगेंस्ट किसके है, ये अगेंस्ट है डिसीज कॉजिंग, जो डिसीज बनाता है ऑर्गेनिज्म उसके अगेंस्ट है, और ह्यूमन बीइंग के साथ है। ह्यूमन बीइंग के क्या साथ है, ये एंटीबायोटिक ह्यूमन बीइंग के साथ है। तो हम क्या बोलेंगे, जिस माइक्रोब से डिसीज होगा उसके लिए ये एंटीबायोटिक्स है, लेकिन ह्यूमन बीइंग के लिए क्या रहेगा, ह्यूमन बीइंग के लिए ये रहेगा बच्चों प्रोबायोटिक। क्या रहेगा, ये प्रोबायोटिक रहेगा, राइट ना। एंटीबायोटिक ऑर्गेनिज्म जिसकी वजह से डिसीज होता है उसके लिए एंटीबायोटिक है, लेकिन ह्यूमन बीइंग के लिए ये प्रोबायोटिक है, इसको हम बोलते हैं प्रो लाइफ। बायोटिक्स मींस लाइफ, तो ये प्रो लाइफ हुआ। ओके, दिस देखो ह्यूमन बीइंग, ये यार ये पता नहीं यार, कभी कभी ना इतना दिमाग खराब कर लेता है। शटर अभी भी बजा रहे, क्या करें अभी, मैं खोलता ही नहीं हूं, चलो जान दो। चलो, क्या बताया मैंने यहां पर, क्लियर, दो बातें क्लियर हुई आपको। एंटीबायोटिक्स उस ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट है। यहां पर जो वर्ड है ना एंटीबायोटिक्स, एंटी मींस अगेंस्ट लाइफ, लेकिन किसकी लाइफ, वो ऑर्गेनिज्म की लाइफ जिससे हमें बीमारियां होती है। ओके, तो ये ह्यूमन बीइंग के लिए तो अच्छा हुआ, तो ह्यूमन बीइंग के लिए ये एंटीबायोटिक प्रो लाइफ का काम करता है। ओके, प्रोबायोटिक का काम करता है। चलो यहां तक समझ में आ गया। अभी देखो बच्चों, दुनिया में, पूरी दुनिया में पहली एंटीबायोटिक डिस्कवर हुई थी, उसका नाम था पेनिसिलिन। उसका नाम क्या था, पेनिसिलिन। ये याद रखना है आपको, पेनिसिलिन। ये पहली एंटीबायोटिक्स थी, जो दुनिया में पहली एंटीबायोटिक डिस्कवर की है पेनिसिलिन ने। ओके, अब ये इसका डिस्कवरी हुआ कैसा है बच्चों, ये डिस्कवरी ऐसा नहीं है कि हमें पेनिसिलिन डिस्कवर करना था और पेनिसिलिन डिस्कवर होगी, ऐसे नहीं हुआ है। ये पेनिसिलिन बच्चों बाय चांस डिस्कवर हो चुका है, लेकिन वो साइंटिस्ट कुछ कर रहा कुछ तो, मुझे कुछ वो करने जा रहा था कुछ, लेकिन ये डिस्कवर होगा ये। ओके, उसे करना कुछ और था और डिस्कवरी हो गया पेनिसिलिन का, ऐसा हुआ। अभी क्या हुआ था स्टोरी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम का साइंटिस्ट है, वो स्टैफिलोकोकस बैक्टीरिया पे काम कर रहा था। ओके, उसने काम किया अच्छे, उसने क्या किया, बैक्टीरिया को एक डिश में रखा। ओके, एक डिश लिया, एक डिश में रखा, ऐसे डिश था। ओके, ये डिश में उसने बैक्टीरिया के ऐसे रख दिए, और ये बैक्टीरिया कौन से थे, ये बैक्टीरिया थे बच्चों स्टैफिलोकोकस बैक्टीरिया, स्टैफिलोकोकस बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया पे वो काम कर रहा था। ओके, अब ये उसने क्या किया, ये पेट्री डिश, इसको पेट्री डिश बोलते हैं, ये डिश में उसने रखा ये बैक्टीरिया को, और इसमें कुछ तो कर रहा होगा वो, उसका शेप कैसा है, क्या कैसे काम करता है, ये सब देख रहा था। अब इसमें क्या हो गया, उसने रात में ये रख दिया, वो सो गया। सुबह उठने के बाद वो देखता है, तो देखने के बाद उसको क्या दिखा वहां पर, ऐसे यहां पर ये डिश के अंदर ऐसे फंगस का ग्रोथ हो रहा है। क्या हो रहा है, फंगस इसके अंदर से ऐसे बाहर आ रहा है, मीन्स फंगस का ग्रोथ, मीन्स बुरशी, मराठीत म्हणतो आपण बुरशी, तर त्याच्यात बुरशी यायला लागते, त्या डिश मध्ये ना बुरशी तयार होते, फंगस तयार होऊन जातो। ओके, तो ये जो फंगस होता है इसको हम बोलेंगे फंगस। अब ये कौन सा फंगस है वो बता देता हूं।
अब उसने देखा कि ये जहां फंगस ओरिजिनेट हुआ है, जहां फंगस बना है, उसके साइड में वो बैक्टीरिया है ही नहीं। समझ रहे हो, जो फंगस उसने डिश में जो फंगस बना है उसके साइड में बैक्टीरिया है ही नहीं, बैक्टीरिया वहां पर खत्म हो चुका है। ओके, अब उसको लगा यार इसके अंदर, ये फंगस के अंदर क्या हुआ ऐसे कि बैक्टीरिया मर गया उस जगह पे। तो बच्चों क्या हुआ, देखो ये जो फंगस है, ये फंगस ने एक केमिकल रिलीज किया। क्या किया, एक केमिकल रिलीज किया। ये केमिकल के वजह से उसके साइड का जो बैक्टीरिया था, कौन सा बैक्टीरिया, स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया इस केमिकल के वजह से क्या हुआ, मर गए। राइट, अब ये केमिकल के वजह से मर गए। तो ये अलेक्जेंडर नाम के साइंटिस्ट ने इसको, अलेक्जेंडर ये साइंटिस्ट का नाम है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अब ये साइंटिस्ट ने क्या किया, ये फंगस से जो केमिकल बना था, ये केमिकल को नाम दे दिया पेनिसिलिन। आप बोलोगे सर फिर ये एंटीबायोटिक वही है क्या जो नाम दिया था पेनिसिलिन? यस बच्चों, ये पेनिसिलिन जो मैंने नाम बताया ना, यही है वो जो पहली बार डिस्कवर हुआ पेनिसिलिन। कैसे हुआ, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया, स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया पे कुछ तो काम कर रहा था, रात में उसने छोड़ दिए, सुबह देखा तो वहां पर फंगस बुरशी आ गई है। तो ये फंगस के, उसने देखा कि जहां पर फंगस है उसके साइड में स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया है ही नहीं, इसका मतलब ये फंगस के वजह से बैक्टीरिया मर गए। तो एक्चुअली फंगस की वजह से नहीं मरा था, फंगस ने एक केमिकल रिलीज किया था, उस केमिकल को नाम दिया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन। तो ये पहला एंटीबायोटिक बना। क्या बना, ये पहला एंटीबायोटिक बना। क्यों बना, क्योंकि इसने एक बायोटिक को खत्म कर दिया है। ये पेनिसिलिन ने एक बायोटिक मींस एक बैक्टीरिया को खत्म कर दिया है, यहां पर स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया। ओके, तो ये पहला एंटीबायोटिक हमारा बन गया। ओके, और अब ये जो फंगस था, इस फंगस का नाम उसने दिया है पेनिसिलियम नोटाटम। इसका नाम क्या है बच्चों, पेनिसिलियम नोटाटम। ये याद रखना है आपको। पेनिसिलिन एक जो एंटीबायोटिक है, और वो कौन से फंगस से मिला है, पेनिसिलियम नोटाटम। सिंपल है ना यार, ये एंटीबायोटिक का नाम क्या है, पेनिसिलिन। ओके, तो ये फंगस का भी नाम ऐसे ही होगा थोड़ा सा, पेनिसिलियम नोटाटम। ओके, थोड़ा नॉटी है, नोटाटम। अभी यहां तक तो स्टोरी खत्म नहीं हुआ, यहां तक तो स्टोरी किसकी थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की। अब होता क्या है देखो बच्चों, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग चाहता तो ये एंटीबायोटिक से करोड़ों रुपए कमा सकता था, लेकिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को ये दिमाग में नहीं आया। ये साइंटिस्ट लोग है ना, ये थोड़े से पागल होते हैं, उनको पैसे से कोई लेना देना नहीं रहता है। लेकिन कुछ ऐसे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था चेन एंड फ्लोरी। इनका नाम क्या था, दो साइंटिस्ट आए बाद में, चेन एंड फ्लोरे। ओके, चेन एंड फ्लोरे। ओके, ये चेन एंड फ्लोरे ने क्या देखा, बहुत सालों बाद उन्होंने स्टडी किया कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एक पेनिसिलिन नाम का एक ड्रग्स एंटीबायोटिक बनाया। तो इन्होंने क्या किया, इस पेनिसिलिन का असली जो यूज उसने मार्केट में फैलाया, इसका किसका फायदा लोगों को बताया, और इससे करोड़ों रुपए कमा दिए। ओके, अब इसमें इसका पेनिसिलिन का एग्जैक्ट यूज कब हुआ था, जब वर्ल्ड वॉर 2 चालू था। आपको पता है वर्ल्ड वॉर 2, दूसरा महायुद्ध। ओके, जो दूसरा महायुद्ध हुआ था 1939 से शायद 1944 तक चला था, 5 साल। तो ये जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था बच्चों, इस सेकंड वर्ल्ड वॉर में बहुत सारे सोल्जर अमेरिका के अंदर, समझ लिए यूरोप के अंदर हुआ था शायद, तो बहुत सारे सोल्जर डेड होते थे, बहुत इंजुरी होती थी, ये बहुत सारी जो इंजुरी को, फिर अब यहां से क्या हुआ, वो इंजुरी की वजह से इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ रहा था। तो यहां पर क्या हुआ, ये पेनिसिलिन का इतना यूज हुआ, और इतना बढ़िया सा यूज हुआ कि बहुत सारे इन्फेक्शन से बहुत सारे मिलियंस ऑफ सोल्जर की लाइफ बच गई। ओके, जिंदगी उनकी बच गई, किसकी वजह से, पेनिसिलिन की वजह से। और इसी की वजह से जब वर्ल्ड वॉर 1944 खत्म हुआ, और 1945 में ये तीनों साइंटिस्ट को, चेन, फ्लोरे एंड अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये तीनों साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज दिया गया। क्या दिया गया, नोबेल प्राइज दिया गया। याद रखो 1945 में किस लिए दिया गया, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स के डिस्कवरी के लिए। ओके, यहां तक क्लियर है बच्चों, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। आप बोलोगे सर कि ये पेनिसिलिन नोटाटम, ये फिर ऐसे ये डिश से ही आगे इंडस्ट्री में ले जाके ऐसे पेनिसिलिन बनाया था क्या, यही फंगस से पेनिसिलिन बनाया था क्या? ऐसा नहीं है।
इन्होंने क्या किया, जिस अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन नोटेटम नाम का फंगस से जिससे पेनिसिलिन बना था, इन्होंने क्या किया, इस नोटेटम ये वाले फंगस का यूज नहीं किया उन्होंने, क्योंकि ये फंगस उतना पेनिसिलिन नहीं बनाता था, इसने दूसरा वाला फंगस यूज किया। कौन सा? तो इन्होंने किया यूज दूसरा वाला फंगस जिसका नाम था पेनिसिलियम क्राइसोजिनम। ये याद रखना है आपको। इन्होंने जो फंगस का यूज किया था पेनिसिलिन बनाने के लिए, उस फंगस का नाम था पेनिसिलियम क्राइसोजिनम। ओके, और ये फंगस कौन था? नोटेटम। ऐसे याद रखो, ये थोड़ा सा नॉटी है, ये नॉटी है। तो ये नॉटी लोग कैसे रहते हैं? काम नहीं करते, आलसी होते हैं, नॉटी, काम नहीं करते, हंसाते रहते हैं लेकिन काम नहीं करेंगे कुछ, ये नॉटी लोग होते हैं थोड़ा सा। तो ये नॉटी है ना, ये पेनिसिलिन नहीं बनाता था, तो इन्होंने क्या किया, एक ऐसा फंगस लिया, वो फंगस को इतना मारा बेचारा रोने लगा, लेकिन पेनिसिलिन तो बनाया उसने। तो इस फंगस का नाम है क्राई, ये देखो रोता है ना, ये रोने वाला फंगस है, तो ये क्राइसोजिनम। ओके, पेनिसिलियम क्राइसोजिनम, याद रखो, ऐसे याद रख जाएगा आपको। ओके, ये आपको दिख रहा है ना नीचे का लास्ट में जो लिखा है, सबको दिख रहा है? यही तक है, लास्ट में यही तक है। यस, ओके। और कुछ बताना है इसमें एंटीबायोटिक हो गए, पेनिसिलिन नोटेटम 1945 में नोबेल प्राइज मिला, और क्राइसोजिनम से ये मिल गया। चलो इतना ही बच्चों, एंटीबायोटिक्स में इतना ही, और कुछ नहीं है, बस इतना ही आपको याद रखना। क्या देखा हमने एंटीबायोटिक्स में? एंटीबायोटिक्स में हमने देखा एंटीबायोटिक्स का मतलब, एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, बायोटिक अगेंस्ट लाइफ। किसके लाइफ के अगेंस्ट? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिससे हमें बीमारियां होती है। ह्यूमन बींग के अगेंस्ट था क्या? नहीं, ह्यूमन बींग के तो साथ था ना एंटीबायोटिक, तभी तो ह्यूमन बींग का फायदा होता है, तभी तो हम एंटीबायोटिक खा के ठीक हो जाते हैं। तो ह्यूमन बींग का एंटीबायोटिक दोस्त है, इसको बोलते हैं हम प्रो लाइफ। ओके, प्रोबायोटिक या प्रो लाइफ। अब इसमें एंटीबायोटिक का पहली एंटीबायोटिक कौन सी बनी थी? वो बनी थी पेनिसिलिन। कैसे बनी थी बताया मैंने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एक स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया पे काम कर रहा था, और फंगस वहां पर एक बना, फंगस के साइड में कुछ बैक्टीरिया नहीं था, उसने देखा फिर ये केमिकल सीक्रेट हुआ, उससे मर गया बैक्टीरिया, उस केमिकल का नाम उसने दे दिया पेनिसिलियम। वो बैक्टीरिया का पेनिसिलियम नाम दे दिया, ओके, केमिकल का, और फंगस का नाम दे दिया पेनिसिलियम नोटेटम। ओके, यहां पर देखो बच्चों, ये फंगस है। आप बोलोगे सर एंटीबायोटिक जो बना है पेनिसिलिन, ये किससे बना है? बैक्टीरिया से बना है, फंगस से बना है? बच्चों ये फंगस से बनता है, याद रखो, ये जो बैक्टीरिया पेनिसिलिन बना है ना, ये फंगस से बना है। ये है बैक्टीरियल एंटीबायोटिक, भले ही ये एंटीबायोटिक है, बैक्टीरिया को मारने वाला है केमिकल, लेकिन ये फंगस से बनता है, ये याद रखो। ओके, बाद में हमने देखा नोबेल चेन एंड फ्लोरे आए, उन्होंने 1945 में अच्छा खासा पेनिसिलिन का यूज किया, वर्ल्ड वॉर सेकंड में, और उन्होंने नोबेल प्राइज मिला अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के साथ, तीनों को मिला के। ओके, चलो यहां तक हमारा हो गया व्हाट, एंटीबायोटिक। क्लियर है? सबको क्लियर है बच्चों? एनी डाउट? आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हो।